पुणे में रहने वाले अंबादास बोदुल, इन्होंने 2008 को बताया हुआ अनुभव उनके ही शब्द में आपको सुनाते हैं। श्री बोदुल जी ने कहा, ये 2001 की घटना है। बुढ़ापा आने पर रोगों को निमंत्रण देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बिन बुलाए हुए मेहमान की तरह आ जाते हैं। मेरा वैसा ही हुआ। बुढ़ापा आने पर लगभग हड्डियों की बीमारी होने लगती है। उसमें जोड़ों का दर्द तो रहता ही है। मुझे घुटने का दर्द चालू हो गया, लेकिन मुझे समाज सेवा करने की आदत थी, इसलिए मैं घर में बैठकर नहीं रहता था। मैंने घुटने की दर्द की परवाह नहीं की। आखिरकार मेरे घुटनों का दर्द इतना बढ़ गया कि मुझे चलना भी मुश्किल हो गया। फिर मुझे डर लगने लगा। मेरी बेटी एक बड़े अस्पताल में नर्स है। उसने कुछ दवा मुझे लाकर दी। वो मैंने अपने घुटनों पर लगाई, लेकिन उससे मुझे कोई आराम नहीं मिला। तो बेटी ने अस्पताल आकर जांच करने की सलाह दी। मैं उसे ना नहीं कह सका। एक दिन वक्त निकालकर मैं अस्पताल चला गया। डॉक्टर बेटी के पहचान वाले थे, इसलिए मुझे तुरंत जांच के लिए बुलाया गया। मेरे घुटनों की स्थिति देखकर डॉक्टर चिंता में पड़ गए। उन्होंने मुझे घुटनों के एक्सरे निकालने के लिए कहा। मेरे एक्सरे निकाले गए और एक्सरे देखकर डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा बायां घुटना 90% खराब हुआ है और दायां घुटना 40%। इसलिए पहले बाएं घुटने पर ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो ठीक होने के बाद दाएं घुटने पर ऑपरेशन होगा। वो सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने पूछा, घुटना ठीक होने में कितना दिन लगेगा? डॉक्टर ने कहा, घुटना 9 महीना प्लास्टर में रखना पड़ेगा, फिर वो ठीक हो जाएगा। ये सुनकर मैं सन्न रह गया। ये सब करने के लिए मैं असमर्थ था, क्योंकि ऑपरेशन का खर्चा बहुत था। यहाँ तो 2 घुटनों की बात थी। मैं तो समाजसेवी इंसान। 9 महीना घर में रहना मेरे लिए मुश्किल था। आंखों के सामने साईं बाबा का चेहरा आ गया। मन ही मन उनको नमन करके डॉक्टर को कहा, थोड़े ही दिन में आपको बताता हूँ। इतना कहकर मैं घर वापस आ गया। अब मेरे सामने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक संकट खड़ा हुआ। अब इस संकट से श्री साईं बाबा ही मुझे बाहर निकालेंगे, ये मेरा विश्वास हो गया। श्री साई चरित्र पोथी में बाबा ने अनेकों भक्तों की जटिल बीमारी ठीक की, ऐसा मैंने पढ़ा था। इसलिए मैं सब विचार छोड़कर सीधे शिरडी जाने का निर्णय लिया। एक दिन मैं शिरडी चला गया। शिरडी जाते ही पहले मैं द्वारकामाई में गया। बाबा ने यही अनेकों भक्तों को रोगमुक्त किया था। द्वारकामाई के अंदर पाँव रखते ही मन शांत हो गया। श्रद्धा जागृत हुई। द्वारकामाई में बाबा की नयन मनोहर छवि देखकर आंखों में पानी आ गया। अब बाबा ही मुझे इस संकट से बाहर निकालेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास हुआ। मैंने बाबा को घुटने का दर्द दूर करने के लिए प्रार्थना की। उसी वक्त मेरे मन में एक उपाय याद आया नहीं तो बाबा ने ही याद दिलाया। मेरी नज़र द्वारकामाई में रखे हुए समई पर गई। उसमें दिए जल रहे थे और तेल समई के नीचे रखे थाली में गिर रहा था। मुझे वो तेल उस वक्त संजीवनी बुटीक की तरह लगा। मैं तुरंत उन जलते समय के पास गया। आज द्वारकामाई के अंदर जाना लगभग बंद कर दिया गया है, लेकिन 2001 में द्वारकामाई के अंदर हम चारों ओर घूमकर दर्शन ले सकते थे। मैं नीचे बैठ गया और थाली में गिरे हुए तेल में मैंने दोनों हाथ के पंजे डुबा दिए। साईं बाबा का नाम लेकर दोनों हाथ से दोनों घुटनों पर वो तेल अच्छी तरह मलने लगा। तेल घुटने पर लगाते लगाते बाबा को प्रार्थना की, बाबा, आज से हर महीना मैं शिरडी आकर अपने घुटनों पर ऐसे ही तेल लगाऊंगा। ये मैं 11 महीना करूंगा। इससे मुझे आराम मिले, यही आपके चरणों में प्रार्थना। इस तरह सब बाबा पर सौंपकर श्रद्धा से पुणे वापस लौट गया। अगले ही महीना मैं शिरडी जाकर द्वारकामाई में घुटनों पर तेल लगाया। ऐसे 4 महीना होते ही मेरे घुटनों का दर्द कम होने लगा, लेकिन मैंने शिरडी जाना नहीं छोड़ा। 11 महीना होने के बाद भी मैं शिरडी जाते रहा। आखिरकार 2008 में मेरे दोनों घुटने पूरी तरह ठीक हो गए। इतना ही नहीं तो मैं 4 धाम यात्रा करके वापस आ गया। घुटनों के दर्द का नामो निशान नहीं रहा। जहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन के बिना मैं चल नहीं पाऊंगा ऐसे कहा था, वहां द्वारकामाई के तेल ने चमत्कार कर दिया था।
आज मैं पूरी जोर शोर से समाज सेवा कर रहा हूँ। श्रद्धा और सबूरी रखने पर सही चमत्कार होते हैं, इसकी मैंने अनुभूति ली थी। जय साई राम। साईं बाबा के अनुभव आज भी भक्तों को आ रहे हैं। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको सुनाए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। वीडियो शेयर करके अपने बाबा की लीला सुनाएं। ये सही सेवा है। जय साई राम।